हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। और इस चैनल के माध्यम से आज के वीडियो में हम जानेंगे जीवों में जनन कैसे होता है और जीवों में किस किस प्रकार से जनन पॉसिबल होता है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। जनन, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनन होता क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल वे पर, बहुत ही आसान भाषा में हम ये जानेंगे कि जनन की परिभाषा क्या होती है या किस तरह से हम लोग जनन को डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि सभी जीव जातियां या सभी जीव अपनी जाति को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर ये जीव अपनी ही तरह की जातियां नहीं अगर पैदा करेंगी, नहीं उत्पन्न करेंगी, तो उनकी जातियां विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसलिए जनन सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिरकार कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हम लोग सभी जीव जातियों में केवल 3 टाइप के ही रिप्रोडक्शन को नोटिस करते हैं। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सेक्सुअल जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, अंतर क्या क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। कोई एक ही पेरेंट अपनी ही तरह किसी भी जीव को, अपनी ही जाति के जीव को पैदा कर सकता है, जन्म दे सकता है। और ये मोस्टली यूनिसेलुलर एनिमल्स में पाया जाता है, या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही लोअर कैटेगरी के जो जीव होते हैं, केवल उनमें ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। और ये क्योंकि जो है प्लांट्स में ही वेजिटेटिव पार्ट होता है, कायिक भाग होता है। कायिक भाग क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती, ये सब जो है वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और इन्हीं पार्ट्स में रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। इसलिए हम लोग इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो या तो जड़, या तो तना, या तो पत्ती, इन तीनों में से कोई भी चीज या तीनों भी पार्ट इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें गैमेट्स की आवश्यकता होती है। और गैमेट्स 2 प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप होता है। ठीक है। तो अब इनको हम जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। आज जो है हम केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी मेथड को नोटिस करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो में बने रहें। अभी आगे देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेथड आते हैं। तो हम लोग जो है 4 तरह के मेथड इसमें पढ़ते हैं। पहला है फिजन, दूसरा है बडिंग, और पहला है फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन और चौथा स्पोरुलेशन। तो हम लोग जो है इसमें ये अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप उठाते हैं। इसमें आप देखिए जो फिजन की जो प्रोसेस होती है, आप देखेंगे जो फिजन की प्रोसेस होगी, ये इसको हम लोग फिजन को हिंदी में बोलते हैं विखंडन। एक प्रोसेस आती है, ये जो हमारा विखंडन है, और एक है नीचे 3rd नंबर पर आप देख सकते हैं, इसको फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन कहते हैं। तो विखंडन और खंडन में दोनों में अंतर पाया जाता है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अगर केवल हिंदी से किसी ने पूछ लिया खंडन और विखंडन में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो विखंडन की प्रोसेस होती है वो कोई पर्टिकुलर जीव खंडित हो जाता है अपने अनुसार।
अपने अनुसार जो है अपने आप को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोसेस। ये कॉन्स्ट्रिक्शन की जो प्रोसेस होती है तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसका जो है न्यूक्लियस और इसका प्रोटोप्लाज्म ये जो है डिवाइड हो रहा होता है, और जैसे ही इसका कॉन्स्ट्रिक्शन पूरा हो जाता है तो ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमने अमीबा को एक एग्जाम्पल बना करके लिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि अमीबा में जब कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ये दोनों डॉटर्स अमीबा ही कहलाती हैं और फिर ये भी फिजन करने के लिए रेडी रहती हैं। ठीक है, तो अब फिजन की प्रोसेस जो है 2 तरह की होती है। एक होती है बाइनरी फिजन, एक होती है मल्टीपल फिजन। अमीबा में दोनों ही तरह का पाया जाता है, यानी कि बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन और बहुखंडन दोनों प्रोसेस पाई जाती हैं, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि बडिंग की प्रोसेस क्या होती है। बडिंग को टॉरुलेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स एक भी कंफ्यूजन नहीं करना है, आप टॉरुलेशन का नाम भी याद रखिए और बडिंग का नाम भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि टॉरुलेशन क्या होता है, बडिंग क्या होती है। अगर टॉरुलेशन पूछता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ करके चले आते हैं क्योंकि उनको टॉरुलेशन टर्म याद नहीं रहता है, और चूंकि बडिंग उन्होंने पढ़ रखी होती है इसलिए उनको ये बहुत ही इजी लगता है। लेकिन हमें दोनों टर्म्स याद रखने पड़ेंगे कि आखिरकार टॉरुलेशन ही बडिंग कहलाती है। तो आप देखेंगे कि जो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन हाइड्रा। तो जो ईस्ट की बडिंग होती है तो ईस्ट की सेल ये एक सैक्रोमाइसिस का मेंबर है, आप जानते हैं, लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो इसमें आप लोग जो है देखेंगे कि ये ईस्ट की सेल इस तरह से राउंड शेप में दिखाई देती है और माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, और इसमें कभी कभी आप देखेंगे कि एक या एक से अधिक आउटग्रोथ निकलती हैं। इन्हीं आउटग्रोथ को हम लोग बड कहते हैं, और ये बड जब मैच्योर हो जाती हैं तो मदर बॉडी से अलग होकर के नई ईस्ट की सेल के रूप में काम करती हैं। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईस्ट की सेल में केवल एक ही बड एक सेल से निकलती है। आप देखेंगे कि इस वाली जो है सेल में की आउटग्रोथ एक साथ 2 निकली हुई है, तो इन्हीं आउटग्रोथ को हम लोग बड कहते हैं। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगी अपनी मदर बॉडी को छोड़ करके न्यूली बॉडी के रूप में काम करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह से हाइड्रा के केस में होता है कि आप देखें कि हाइड्रा में ये जो हाइड्रा के टेंटिकल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये टेंटिकल्स हैं, ये इसकी कंप्लीट बॉडी है। बॉडी में एक छोटा सा बड निकला हुआ है, यही आउटग्रोथ बड कहलाएगा। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा तो ये अपनी बॉडी से अलग हो जाएगा और नए हाइड्रा के रूप में वर्क करने लगता है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि बडिंग कहलाती है। अब हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन मोस्टली एल्गी में देखने को मिल जाता है। एल्गी में जो है बहुत ही सिंपल वे पर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अगर आप इसमें जो है गौर से देखें तो हमने एग्जांपल लिया है स्पाइरोगाइरा का। ये स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, एल्गी यानी शैवाल, लास्ट ईयर पढ़ा होगा। जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है यानी खंडन की प्रोसेस, जब इस फिलामेंटस एल्गी के एक या एक से अधिक जो है खंड टूट जाएं, जितने भी खंड टूटेंगे ये सभी खंड नीचे जा करके किसी भी बेस के सहारे चिपक करके फिर से नई फिलामेंटस बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। ये जो जिगजैग फॉर्म पर इसका जो दिखाया गया है, ये इसका जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि जिगजैग होता है। ये जो है इनके खंड हैं, यही खंड जा करके नीचे की ओर किसी भी बेस के सहारे चिपक जाएंगे और वहीं पर जर्मिनेट होकर के नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब लास्ट जो प्रोसेस है इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन, बीजाणुओं का निर्माण होना। तो बीजाणु अलग अलग तरह के होते हैं। मेनली मैं बता रहा हूं 2 तरह के बीजाणु आपको जरूर याद रखने हैं। एक होता है एप्लेनोस्पोर्स
जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं जिनको हम लोग अचल बीजाणु कहते हैं, और एक होता है चल बीजाणु। चल बीजाणु जो है कैसे होते हैं, जो कि फ्लैजेलेटेड या सिलिएटेड होते हैं। जो एप्लेनोस्पोर्स हैं, एप्लेनोस्पोर्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, या इस तरह से हो सकते हैं, या राउंड शेप में हो सकते हैं। और जो चल बीजाणु होंगे यानी जू स्पोर्स होंगे, उनमें इन सेल्स पर फ्लैजेला या सिलिया पाए जाएंगे। अगर 2 फ्लैजेला हैं तो बाइसिलिएटेड या बाइफ्लैजेलेटेड, 3 है तो ट्राई, फिर इसके बाद मल्टी। तो इस तरह से इनमें फ्लैजेला या सिलिया पाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसा फंजाई है, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में मेडिकल स्टोर्स पर एक एंटीबायोटिक मिलती है जिसे हम लोग पेनिसिलिन कहते हैं। ये पेनिसिलिन एक पाउडर इंजेक्शन भी होता है। ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से ही बनाया जाता है। जब बड़े बड़े फर्मेंटर्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम इनको डाल करके किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, फिर इनकी हार्वेस्टिंग करके प्यूरिफिकेशन करके पेनिसिलिन का इंजेक्शन रेडी करते हैं। तो ये इसका जो है कोनिडियोफोर हो गया, जहां पर कोनिडियाज लगे हुए होंगे। और ये कोनिडिया यानी कि एक ऐसे अचल बीजाणु होते हैं, जैसे ही ये पूरे मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो ये सीधे नीचे की ओर गिरेंगे, किसी भी सॉइल मीडिया या कल्चर मीडियम में गिर करके जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होकर के फिर से इस तरह से एक कोनिडियोफोर की संरचना रेडी कर लेंगे, और इन्हीं में फिर से कोनिडिया लगे हुए होंगे। तो इस तरह से जो है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो अभी इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो 2 तरह की प्रोसेस आ रही हैं। एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही लेंथी टॉपिक्स हैं। तो इनको हम लोग अलग अलग कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आप लोगों तक अच्छा से अच्छा मटेरियल पहुंच सके और कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाए, और बहुत ही ईजी वे पर आपको समझ में आ जाए। अगर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और स्टूडेंट टेक चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जो है हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे समय समय पर। ये एक पहला वीडियो है, लेकिन हाँ, आपको ये था पहले कि एग्ज़ाम के पहले सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी और नवंबर दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब शायद पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर क्लासेस में आपको कोचिंग्स वगैरह में या कॉलेजेस में इतनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। इसलिए हमारा चैनल स्टूडेंट टेक आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा देगा वीडियो के माध्यम से, और जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दिया जाएगा। और अगर आप इसमें देखेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, इसमें हम एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, और उसको आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। घर पे आप उसको जो है करिए और समझिए, और अपनी लैंग्वेज में उसको एक नोट्स बना करके काम करिए। वीडियो को बार बार देखिए, ताकि जो है आपको सारा का सारा टॉपिक अपने आप आने लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।